नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। अपर्णा यादव जो कि समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुई हैं और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका अपर्णा यादव की रही और अब वो नोएडा पहुंची और नोएडा पहुंचकर उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। तो वहीं चाचा शिवपाल यादव को अपर्णा यादव ने सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो वो आलाकमान से बातचीत करें, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो अपर्णा यादव लगातार बीजेपी की जीत के बाद भी सक्रिय दिखाई दे रही हैं। वो लगातार दौरे कर रही हैं और इसी कड़ी में वो नोएडा पहुंची थी और वहां मीडिया से बातचीत करते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाकर राम राज्य की पहली शर्त को पूरा कर दिया है। अपर्णा यादव ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा राम राज्य के बारे में बात की है और राम राज्य में ये कहा गया है कि राजा का पद एक साधु ही संभालेगा। तो पहली शर्त बीजेपी ने पूरी की और योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया है, जो तारीफ के योग्य हैं। इस फैसले की तारीफ होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी सच में तारीफ के योग्य हैं। ये बड़ी बात अपर्णा यादव की ओर से कही गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव और जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी में शामिल हुई तो वहीं बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को भी हुआ। जिस तरीके से एक बार फिर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने से गए और इसका जो बड़ा फायदा है वो बीजेपी को मिला। बीजेपी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हो पाई, जिसका श्रेय अपर्णा यादव को भी जाता है, क्योंकि अपर्णा यादव ने जितनी कड़ी मेहनत और जिस तरीके से धुआंधार प्रचार बीजेपी के लिए किया है, कहीं ना कहीं उसका बड़ा असर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में देखने को मिला कि बीजेपी को इतना प्रचंड बहुमत एक बार फिर उत्तर प्रदेश में हासिल हुआ है। लेकिन लगातार अपर्णा यादव बीजेपी की तारीफ कर रही हैं। अपर्णा यादव ने ये साफ तौर पर कहा है कि अब मैं बीजेपी के साथ हूं। मेरे आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर अपर्णा यादव को लेकर हालांकि सवाल भी कई उठ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में उन्हें कहीं से भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया। वो फिलहाल बीजेपी की नेता हैं, कोई मंत्री पद भी उन्हें नहीं दिया गया है। तो अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है? क्या अपर्णा यादव राज्यसभा भेजी जाएंगी? ये बड़ा सवाल है जो लगातार लोग भी पूछ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से इस पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले वक्त में अपर्णा यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिस तरीके की भूमिका उन्होंने बीजेपी की जीत में निभाई है। तो कुल मिलाकर अपर्णा यादव ने न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, बल्कि इसके अलावा जिस तरीके से शिवपाल यादव लगातार अखिलेश यादव से नाराज हैं और जिस तरीके के बयान शिवपाल यादव के सामने आ रहे हैं, कयास ये भी लगातार लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर भी अपर्णा यादव की ओर से ये कहा गया है कि अगर शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें पार्टी आलाकमान से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस बारे में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई, यानी चाचा शिवपाल यादव से अपर्णा यादव की अभी तक इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो लगातार अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच की तनातनी जो है वो मीडिया में सामने आ रही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव के बयान सामने आए हैं, जिस तरीके से शिवपाल यादव के बयान सामने आए हैं, लेकिन हाल ही में जब विधानसभा में बजट पेश किया गया, आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिस तरीके
से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने शिवपाल यादव का जिक्र किया और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। तो वहीं शिवपाल यादव ने विधानसभा में अखिलेश की कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में हमें भी साथ ले लेते तो आज सत्ता पक्ष में बैठे होते, विपक्ष में नहीं। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का उन्होंने पहले ही निर्माण कर लिया था और चुनावों को लेकर उन्होंने तैयारी भी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के 100 प्रत्याशियों को टिकट दे दिया जाता तो सपा आज सत्ता पक्ष में होती, बीजेपी विपक्ष में होती। ये शिवपाल यादव की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में भले ही चुनावी जो माहौल है वो खत्म हो गया हो, चुनाव खत्म हो गए हो, बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई हो, लेकिन इस हार के बाद समाजवादी पार्टी में एक बड़ी फूट देखने को मिल रही है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव, जिसे अखिलेश यादव ने इन चुनावों में सिर्फ एक सीट देकर पूरी तरीके से दरकिनार किया, वो आने वाले वक्त में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है, क्योंकि हमने देखा था कि जब अपर्णा यादव को लेकर इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे तो अपर्णा यादव की ओर से बार बार ये कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है और वो सिर्फ प्रधानमंत्री की तारीफ, उनके कार्यों की तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके काम उन्हें अच्छे लगते हैं, वो सिर्फ सरकार के कार्यों की तारीफ कर रही है। इस तरीके के बयान अपर्णा यादव की ओर से सामने आए थे। लेकिन विधानसभा चुनावों के दौरान हमने देखा कि अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया और वो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ उनकी तरफ से की गई। तमाम जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से चलाई गई हैं और जिस तरीके से एक गुंडागर्दी का माहौल खत्म हुआ है, जिस तरीके से दंगे खत्म हुए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर अपर्णा यादव कई बार बीजेपी की तारीफ कर चुकी थी और उन सब के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गई। तो बीजेपी में जब से अपर्णा यादव शामिल हुई हैं उसके बाद से वो लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। हमने देखा कि चुनावों के दौरान भी उनके कई भाषण जो हैं वो सुर्खियों में रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं को भी ये चेतावनी देती थी कि शेरनी हूं मैं, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया था। तो किसी से डरने वाली नहीं है, ये उनकी तरफ से पहले ही कह दिया गया है और उसके बाद से भी लगातार अपर्णा यादव बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही है और एक बार फिर उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने राम राज्य की पहली शर्त को पूरा कर दिया है। आने वाले वक्त में भी बीजेपी इस तरीके से ही कार्य करती रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ तारीफ के काबिल हैं तो उनकी तारीफ होनी चाहिए, ये बड़ी बात अपर्णा यादव की ओर से कही गई है। तो देखना दिलचस्प होगा कि शिवपाल यादव को जो सलाह अपर्णा यादव ने दी है कि अगर वो बीजेपी में आना चाहते हैं तो वो आलाकमान से बातचीत कर सकते हैं, तो क्या शिवपाल यादव बहू अपर्णा यादव की बात मानेंगे, ये देखना होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव अब जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव और साथ ही अखिलेश यादव से नाराज है, वो आने वाले वक्त में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या बीजेपी अपर्णा यादव को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। ये सवाल का जवाब भी लगातार सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं, लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं। क्या अपर्णा यादव को बीजेपी जो है वो राज्यसभा भेजेगी, ये सवाल है जो लगातार बना हुआ है। लेकिन इसका जवाब भी आने वाले वक्त में मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अपर्णा यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही है, शिवपाल यादव को सलाह दे रही है, तो वहीं मुलायम सिंह यादव परिवार पर हमलावर है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं अखिलेश को पहले भी भुगतना पड़ा है और कहीं ना कहीं अभी भी जो समाजवादी पार्टी के भीतर फूट है वो कहीं ना कहीं खुलकर अब सामने आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।